औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमासी यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए मंथली हॉरोस्कोप की वीडियो लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि मंथली हॉरोस्कोप में आपका जनवरी 2022 यानी कि जो 2022 का पहला महीना है वो कैसा गुजरेगा, आपके साल का आगाज़ कैसा हो रहा है, सियारगान कौन सी पोजीशन में रवां दवा है और वो आपके ज़ोडिएक साइन पे कौन सी असरात छोड़ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का हम बहुत ही डिटेल के साथ मुताले करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें और आप भी अपने ज़ोडिएक साइन से फुली अवेयर रह सकें। आज हम बात करेंगे अपने जिस ज़ोडिएक साइन के बारे में, वो है जेमिनी यानी कि बुध चोज़ा। तो हम देखते हैं कि बुध चोज़ा के हामिल लोगों का ये महीना कैसा गुजरने वाला है। नया साल ख़ुद को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करता है और 2 जनवरी को नया चाँद इस सिलसिले में बहुत हौसला अफजा हो सकता है। अगरचे इस लग्ज़िश से यूरेनियस तक एक ट्रेन से पता चलता है कि इस वक्त के आसपास कुछ हैरत अंगेज़ राज सामने आ सकते हैं, तो उनकी तलाश में लग जाएं। इसी दिन इसी तारीख को अतारद आपके लर्निंग जोन में मुंतकिल हो जाता है। जैसे ही ये आपके सीखने के इलाके में आता है तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ख़बर होती है। अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं या एक नई अहलियत हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं, अगरचे तवानाई के इस इजाफे के साथ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। 14 जनवरी को अतारद के पीछे हटने के बाद ही ख़त्म हो जाएगा, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन टाइम है। अगर आप कुछ भी नई चीज़ सीखने को जा रहे हैं तो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ जाएं। 17 जनवरी को मुकम्मल चाँद आपके पैसे और आपके इक़्तिदार पर तवज्जो मरकूज़ करता है। प्लूटो की मुखालफत करते हुए ये आपको अपने आप पर जबर और कंट्रोल से ख़बरदार करता है। लिहाजा इस बात को यकीनी बनाएं कि आप ख़ास तौर पर अपने माली मामलात के साथ अपना इंतखाब कर रहे हैं। मामलात उस वक्त वाज़ेह हो जाएंगे जब सूरज 9 जनवरी को आपके फ़लसफ़े के ज़ोन में दाखिल हो जाएगा। कुछ जज्बात को साफ करेगा और आपको ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा अक़ली नुक्ता नज़र देगा। कुछ दिन बाद मरीख़ भी निशान तब्दील करता है और आपके नफ्सियाती कर्ज़ के इलाके में पहुंच जाता है। जनवरी के आखिर में आपको हाल ही में मिलने वाली मदद और मेहरबानी वापस करने का बेहतरीन वक्त है। जिस तरह भी आप कर सकते हैं, आपको ये तवानाई माली कर्ज़ों से निपटने के लिए भी मुफीद लग सकती है, लेकिन इस बात पर जोर दिया जाता है कि आप दूसरों पर वाजिबुल अदा गैर महसूस चीज़ों पर हैं और ये कि वो आपके लिए मकरूज़ हैं। अगले दिन आपके चार्ट के इस इलाके में पीछे हटने के लिए हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा। अपने आप को इस बारे में ना मारें कि आप किसी के मकरूज़ हैं। बेशक कर्ज़ वाजिबुल अदा होता है, लेकिन आपको यहाँ पर अपने आप को अज़ियत हरगिज़ नहीं देनी। जब ज़ोहरा 29 जनवरी को आपके चार्ट के उस हिस्से में बराह रास्त मुड़ जाएगी तो आप अपने आप के साथ पुरसकून और ज़्यादा आरामदेह महसूस कर सकेंगे। तो
اس وقت کا انتظار کریں تاکہ آپ ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور بہت ساری چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ یہ تو تھی بوجوزہ کے حامل لوگوں کے لیے مختصر سی ویڈیو۔ میں نے کوشش کی کہ چھوٹی سی ویڈیو میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ چیزوں کے بارے میں آگاہ کر سکوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک ویڈیو پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔